बार कैलाश पर्वत पर बाबा बैठे, आकाश में विमान उड़ता हुआ जा रहा था। सती जी ने कहा ये विमान कहाँ जा रहा है? किन्नर गंधर्व देवी देवता सर्प सभी बैठ करके मंगल गान करते हुए जा रहे हैं। बोली ये सभी कहाँ जा रहे हैं? बोली ये सब तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। मैया ने कहा बाबा मैं भी जाऊंगी। बोले बाबा कहने लगे तुम यदि वहां गई तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने सभी को आमंत्रित किया है, लेकिन हमें आमंत्रित नहीं किया, इसलिए हम वहां नहीं जा सकते। तो जवाब दिया, बोले बाबा अपने पिता के यहाँ जाना कोई बुरी बात नहीं, हमें जाने की आज्ञा दो। सती जी जब नहीं मानी तो बाबा ने 2 गणों को साथ किया। सती मैया अपने पीहर में जाके पहुंची तो वहां जाके किसी ने सम्मान नहीं किया, सभी ने अपमान किया, किसी ने सम्मान नहीं किया। तो सती जी क्रोध में आ गई और यज्ञ कुंड के पास में कूदना चाहा। तो यज्ञ पुरुष भगवान अग्निदेव भगवान हाथ जोड़ के खड़े हुए, बोले माँ मुझे क्षमा करें। बोले मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता, भोले बाबा का आदेश नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा करें। मैया ने कहा आप स्वीकार नहीं करते तो क्या हुआ? मैया आसन लगा करके बैठ गई और अनामिका उंगली अपने शरीर में घिसी, जिससे अग्नि प्रज्वलित हुई और मैया ने अपने प्राण जल करके त्याग दिए। बोली शंकर भगवान की जय। गणों ने जाकर के बताया तो भोले बाबा की आंख से एक आंसू निकला। वही एक आंसू पृथ्वी पर गिरा, जिससे रुद्राक्ष का वृक्ष बना और उन्होंने अपनी जटाओं को जमीन पर पटका, जिससे वीरभद्र नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ और कहा जाओ जाकर के दक्ष प्रजापति का शीश धड़ से अलग कर दो। जाकर के वीरभद्र महाराज दक्ष का शीश धड़ से अलग कर देते थे। अब तो प्राय होने लगी। बोले यज्ञ अधूरा रह गया, और यज्ञ अधूरा रह जाए तो ये सबसे बड़ा अपशगुन होता है, इसलिए यज्ञ कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरी बात यज्ञ खुले में भी नहीं करना चाहिए। यदि हम यज्ञ खुले में करते हैं तो ना जाने कोई मांसाहारी पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा दबा करके ले जा रहा हो और किसी प्रकार से वो मांस का टुकड़ा उसकी चोंच से छूट करके यज्ञ में गिर जाए तो ये सबसे बड़ा अपशगुन होता है। इसलिए उसके ऊपर त्रिपाल या चांदनी डलवा लो, लेकिन यज्ञ खुले में नहीं करना चाहिए। देवताओं ने विचार किया यज्ञ अधूरा रह गया, क्या किया जाए? बोले अब तो भोले बाबा को बुलाया जाए। सभी देवता चरणों में गिर गए, बोले बाबा क्षमा करें, यज्ञ में सम्मिलित हुई है। तो भोले बाबा ने पुणे से महाराज दक्ष को जीवित दिया, तो उन्होंने बकरे का शीश काट करके, जो दक्ष महाराज का शीश था वो तो यज्ञ कुंड में गिर के जल गया, और अब उन्हें पुनः से जीवित किया तो बकरे का शीश काट के दड़ पे लगाया। बकरे का शीश क्यों लगाया? शीश तो अनेकों थे, घोड़े का था, गधे का था, सूकर का था, अनंत शीश थे, लेकिन बकरे का शीश क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि महाराज दक्ष के अंदर मैं भरी हुई थी। और मैं किसे कहते हैं महाराज? अहंकार को। मैं अहंकार को कहते हैं। महाराज दक्ष के अंदर मैं भरी हुई थी, इसलिए भगवान शिव शंकर ने बकरे का शीश काट के लगा दिया। और बकरे के अंदर भी मैं भरी होती है, कहा करते रहो जीवन भर मैं। यज्ञ पूर्ण हुआ, और यज्ञ पूर्ण होने के बाद भगवान शिव शंकर कैलाश पर्वत पर धूनी लगा करके बैठ जाते हैं। इधर वही सती मैया कुछ दिन पीछे शैल ग्रह हुई सती उत्पन्न, गिर ग्रह तब से गया गुद ग्रह संपन्न।
मैया सती जी हिमाचल नगरी में, महाराज हिमाचल के यहाँ मैया मैनावती के गर्भ से जन्म लेते हैं। तब उनका नामकरण संस्कार किया, तब उनका नाम गिरिजा, गौरा, उमा, पार्वती, अनंत नाम पड़े। नारद जी ने कहा मैया तुम्हारी बेटी का विवाह भूतनाथ भोले बाबा के साथ में होगा। अब मैया मैनावती ने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी पुत्री को कुंवारी रख सकती हूँ, लेकिन उसके साथ विवाह नहीं करूंगी। नारद जी ने कहा मैया यही विधि की विधना है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैया पार्वती बड़ी हुई वन में तपस्या करने के लिए जाती है। 12 वर्ष तक तपस्या की। सप्तऋषि परीक्षा लेने के लिए जाते हैं तो भोले बाबा को उल्टा सीधा कहा। मैया क्रोध में आ गई, सप्तऋषियों को फटकार के भगा दिया। पूछा गिरजे तप ज्वाला में, ये सप्तऋषि पूछ रहे हैं क्यों कोमल अंग जलाती हो, किस फल को इतनी व्याकुल हो, किस कारण किसे रिझाती हो। मैया सती से सप्तऋषि कहने लगे तो मैया ने कहा मैं भोले बाबा का ध्यान कर रही हूं, उन्हीं के साथ विवाह करूंगी। सप्तऋषि कहने लगे उसके साथ विवाह करोगे, वो तो नंगा है, भिखमंगा है, कैलाश पर्वत पर रहता है। बोले बस बाबा इससे आगे तुमने यदि कुछ कहा तो मैं तुम्हें जला करके भस्म कर दूंगी। सप्तऋषि समझ गए ये वही सती जी। ऐलान कर दिया कि भोले बाबा का विवाह करवाया जाए। इधर बाबा के विवाह की तैयारियां चल रही थी, इधर शादी से पहले तारक नाम का राक्षस हुआ कि तारक असुर भयो ते काला, तारक असुर भयो ते काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। नाम का राक्षस हुआ। तारक असुर भयो ते काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तारक नाम का राक्षस हुआ, देवताओं का संहार करने लगा। अब विचार इस बात का उठा, इंद्र सभा लगी हुई तो इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा अब क्या किया जाए। तारक नाम का राक्षस हो गया, इसे कौन मार सकता है, ये हम देवताओं का संहार कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तारक का वध केवल शंकर भगवान का पुत्र कर सकता है। इंद्रदेव ने कहा शंकर जी का तो विवाह नहीं हुआ तो पुत्र कहाँ से आया। बोले विवाह करवाओ, लेकिन विवाह तो तब होगा जब उनकी धुनी खुल जाए। अब विचार ये उठा कि धुनी कौन खुलवाए, तो रति के पति कामदेव को बुलाया। कामदेव ने
अपनी पत्नी रति का धनुष बनाया और कुसुम बाण हाथ में लिया। कुसुम माने पुष्प का बाण। एक वृक्ष की डाल पर चढ़ करके भगवान शिव शंकर के कुसुम बाण मारा तो भगवान का तीसरा नेत्र खुला। कामदेव पर दृष्टि पड़ी तो कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव जलने के बाद रति मैया चरणों में गिर गई, बाबा मेरा इस संसार में मेरे पति के सिवा कोई नहीं था, आपने मेरे पति को जला करके भस्म कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पति को जीवित कर दो। भगवान शिव शंकर ने कहा तुम्हारे पति तो जीवित नहीं हो सकते, लेकिन याद रहे तुम्हारे पति द्वापर में जाकर के भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जो प्रद्युम्न नाम से होंगे वही तुम्हारे पति होंगे, ये हमारा वरदान है। रति जी वहां से चली गई।